वचन के अनुसार। यहाँ पर हमने पढ़ा पति और पत्नी के विषय में। पति और पत्नी की कुछ जिम्मेदारियां हैं और बहुत लोग इन बातों से अनजान होने के कारण उनके पारिवारिक जीवन में अशांति, कलह और परेशानियां रहती है। चर्च में हमारे पासवान लोग इतवार की सभा में ऐसे विषयों के ऊपर में शिक्षा नहीं दे पाते। और एक बात ये भी होती है कि बेवक्त की सहनाई पसंद नहीं आती है। आप सहनाई समझते हैं? सहनाई शादी में भी बजती है और सहनाई मैयत में भी बजती है, लेकिन शादी की सहनाई का सुर और मैयत की सहनाई का सुर अलग होता है। इस समय के अनुसार समय की मांग है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के अनुसार उनके विवाहित जीवन में सुखी और सफल होने के लिए थोड़ा मार्गदर्शन कर सकें। मैं पाजी साहब का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे ये समय दिया है और ये आपके लिए बहुत आशीषित होगा। जिनका विवाह हो गया है उनके लिए भी, और जॉन, अश्विनी, आप विवाह के लिए अपनी रजामंदी आज घोषित करने जा रहे हैं कि आप लोग इस विवाह में जुड़ने के लिए तैयार हैं और आज आप इस बात की घोषणा करेंगे। पारिवारिक जीवन में पति के लिए बहुत सारा बाइबल पवित्र शास्त्र में बहुत सारा संदेश है, लेकिन हमारे पास समय थोड़ा है। लेकिन वो थोड़ा सा समय आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेके आए, ये मेरी शुभकामना और प्रार्थना है। और जिस समय में मैं आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बता रहा हूँ, इस समय में मैं विनती करता हूँ कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके हृदय को तैयार करे इन वचनों को सुनने के लिए, इनको समझने के लिए, और सामर्थ्य दे कि आप इन वचनों को अपने जीवन में अपना के उसके अनुसार चल सके। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। 25 वचन में हम इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 25 वचन में हम पढ़ते हैं, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। और आज इस थोड़े समय के अंदर मैं पति और पत्नी के व्यक्तिगत जीवन के ऊपर में कुछ प्रकाश डालूंगा परमेश्वर के वचन के अनुसार। यहाँ लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, दूसरों की पत्नी से प्रेम मत रखो। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं? अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। आपकी पत्नी जैसी भी है, आपकी पत्नी आपकी पत्नी है, वो आपकी अर्धांगिनी है, वो आपके जीवन साथी है। दुख सुख में, अमीरी गरीबी में, हर हालत में वो आपके साथ खड़ी रहती है। दूसरे आपके साथ नहीं खड़े रह सकते। संत पौलुस इफिसुस की कलीसिया को ये लिखता है कि अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, सॉरी, दूसरों की पत्नी से नहीं। हालेलुया। फिर उन्होंने, संत पौलुस ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मेरे प्रिय पतियों,
मैं विशेष रीति से आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके कलीसिया के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपना जीवन बलिदान कर दिया। और सभी पतियों को मैं ये निर्देश देता हूं कि आप भी अपने पत्नियों के प्रति इतने समर्पित रहें, इतना समर्पित बने कि यदि जरूरत पड़े तो आप अपनी जान देने को भी तैयार रहें। आप अपनी पत्नी से प्राण देने तक प्रेम करना है। जॉन मेरा बच्चा है। अब थोड़ा सा पतियों के लिए भी बोलूंगा, नहीं तो पति लोग नाराज हो जाएंगे। बोलेंगे पादी साहब सिर्फ जो है ना हमारी ही गर्दन दबोच लिए, हाँ? लेकिन प्रिय बेटियों, मैं आपके पिता के समान हूं, जैसा नहीं समान, और उतनी ही गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन की एक नींव आपके जीवन में डालना चाहता हूं। 22 वचन में हम पढ़ते हैं, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। पत्नियों, आप अपने पति के, फिर वही बात सामने आई है ना, अपनी अपनी पत्नी के, अपने अपने पति के। यहाँ पत्नियों को बाइबल पवित्र शास्त्र ये सिखाती है कि अपने अपने पतियों के अधीन रहो, अधीन रहो। मैं मजबूर हूं क्योंकि परमेश्वर ने आपको आपके पति के अधीन किया है। क्या आप जानते हैं अदन की बारी में परमेश्वर ने हव्वा को क्या कहा? आपने बाइबल में पढ़ा है, तू पीड़ित होकर के बालक को जन्म देगी, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होंगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। यदि परमेश्वर ने आपको आपके पति के अधीन किया है तो आप मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। इज इट राइट? लेकिन आपको ये बात समझना है, आप अपने जीवन भर में अपने पति के अधीन रहना है। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपने अपना जीवन कैसे प्रभु यीशु मसीह को समर्पण किया? संपूर्ण रीति से आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण किया। आपके जीवन में एक समर्पण था जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया। याद कीजिए, जिस समय में आपने प्रभु का सुसमाचार सुना, जिस समय में आपने एक सच्चे परमेश्वर को जाना और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जाना, तो आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करने के समय आपके अंदर कैसा